आज लखीमपुर जिला हलचल की टीम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएगी जो लगातार जनता की सेवा एक समाज सेवी के रूप में और एक चिकित्सक के रूप में करते आ रहे हैं। जहां वो जनता की शारीरिक समस्याएं रही हों या फिर सामाजिक समस्याएं रही हों, उनको लगातार उनका निस्तारण करते हुए चले आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में लगभग 10 सालों से कार्यरत हैं और अन्य सामाजिक संगठनों में भी उन्होंने कार्य करके अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ऐसी शख्सियत हमारे साथ आज मौजूद है, जहां एक और हर राजनीतिक संगठनों से प्रत्याशी नगर निकाय चुनाव में अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। उसी क्रम में कहा जाता है कि जिसकी सत्ता चल रही होती है उसमें सबसे ज्यादा प्रत्याशियों का आमला जुट जाता है। उसी क्रम में जहां सारे प्रत्याशी अधिकतर भाजपा का टिकट मांग रहे हैं नगर निकाय चुनाव में, उसी में एक अपनी अलग पहचान बनाने वाले डॉक्टर अश्विनी गुप्ता जी, जो कि नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से लखीमपुर की हॉट सीट पर आवेदन प्रस्तुत किया है। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं जनता के कुछ सवालों को और रूबरू होते हैं उन सवालों से। तो अश्विनी जी, आपका स्वागत है हमारे लखीमपुर जिला हलचल चैनल में। जनता का पहला सवाल यह है आपसे कि अक्सर चुनाव काफ़ी होते हैं और काफ़ी आप अहम पदों पर भी आप रहे हैं, तो ऐसा क्या मन बना कि आप नगर निकाय चुनाव में ही अपना आवेदन प्रस्तुत करें? बल्कि चुनाव तो विधानसभा का भी होते हैं और लोकसभा भी होते हैं, तो नगर निकाय चुनाव में ही आपने अपनी उपस्थिति दर्ज क्यों कराई? आपके चैनल के माध्यम से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को उचित अभिवादन। देखिए, 2008 से मैं लगातार जो है संगठन के विभिन्न दायित्वों पर रहकर जो है दायित्वों का निर्वहन किया है। समाज में विभिन्न तरह की जो है समाज सेवा से जुड़ी कोई भी बात हो, तो चूंकि अपने पास भी एक लंबा कालखंड रहा है समाज में कार्य करने का, तो अपने पास भी अपने समर्थक हैं, अपनी टीम है। तो हमारी जो समर्थक है, हमारी जो टीम है, जो 2008 से जो हमारे साथ लगी रही, उन सब का ये विचार है कि आपने अभी तक इतने लंबे समय से जो है समाज सेवा की है, तो अब इतना कार्य हो चुका है कि आप जो है आगे बढ़कर समाज सेवा बड़े स्तर की कर सकें। तो इसलिए हम हमारे साथ जो लोग हमारे समर्थक हैं उनके साथ बैठके हुई, बातें हुई, उन सब का विचार निकल गया कि अश्विनी जी आप जो है नगर पालिका पे अपना जो है भारतीय जनता पार्टी से टिकट के लिए आवेदन करें। तो सभी का मन था और हमारा चूंकि हमेशा से जो है समाज सेवा का ही उद्देश्य रहा है, तो उस उद्देश्य को बड़े स्तर से कैसे कर सकते हैं, वो इसका एक प्लेटफॉर्म है। तो इसलिए नगर पालिका में जो है भाजपा से टिकट मांगने की दावेदारी प्रस्तुत की। जब कुछ ऐसा होता है कि काफी जो प्रत्याशी जीत चुके हैं, वो उन्होंने कुछ समस्याओं पर जिन पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया है, तो ऐसे कौन से विशेष मुद्दे हैं जिन पर आप सुधार करेंगे? देखिए, नगर पालिका में एक तो सफाई, बिजली, पानी, ये सब सामान्य समस्याएं हैं जो आम जनमानस के बीच जो है सदैव रही हैं। विभिन्न लोगों ने अपने अपने तरह से काम किया भी है, उसमें कितना वो खरे उतने हैं वो जनता ही तय करेगी। लेकिन इधर पिछले जो 5 वर्षों में हम कहें, नगर में एक बहुत बड़ी समस्या रही जिस पर किसी भी जो है जो पीछे चेयरमैन रहे हैं या जो प्रत्याशी हैं या समाज सेवी हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उस पर मैं सबसे पहले काम करने वाला हूँ। वो समस्या ये है कि हमारे यहाँ शहर में छुट्टा जानवर, गौवंश सड़कों पर दिखाई पड़ते हैं, जिससे जो है कई माओं के जो है आंचल सूने हुए हैं, गोदे सूनी हो गई हैं। ये आपको समाज को सबको पता है। कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसमें छात्राएं जो है जो छुट्टा जानवरों की वजह से जो है एक्सीडेंट हुए और उनकी जो है अकारण मौत हो गई। तो ऐसी समस्या को सबसे पहले मैं निजात दिलाने का प्रयास करूंगा कि एक भी जो है नगर पालिका क्षेत्र में एक भी छुट्टा जानवर या एक भी छुट्टा गौवंश सड़कों पर दिखाई ना दे, जिससे जो है
जो एक्सीडेंट हुए हैं, जिनमें जो है छात्राएं, बच्चे, बूढ़े, उन्होंने जो है असमय जो है काल के गाल में समा गए हैं। ये बहुत दुखद है। अच्छा, अगर भाजपा आपको टिकट देती है और जनता ने आपके साथ जुड़ करके आपको चुनाव जिताया, तो आप ऐसे कौन कौन से विकास नगर में करेंगे? देखिए, नगर पालिका में अगर जनता का सहयोग रहा, शीर्ष नेतृत्व ने मुझे भारतीय जनता पार्टी से टिकट दिया और जनता ने मुझे चुना, तो मैं जनता से ये वादा करता हूं कि उसको जो है उसकी उम्मीदों पर मैं खरा उतरूंगा। लखीमपुर में बने हुए जितने भी पार्क हैं, आज के समय में उनकी लाइट की व्यवस्था समाप्त हो गई है। 4 बल्ब लगे हैं तो 1 जलता है, 3 नहीं जलते हैं। झूले टूट चुके हैं, किसी में ग्रीसिंग नहीं है, बच्चे जाते हो तो झूलों से दूर रह के अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। तो जो पार्कों का सौंदर्यीकरण है वो पुनः मैं एक बार जो है अच्छे स्तर से उसको कराऊंगा। दूसरी बात जो है, नगर निकाय में के जो क्षेत्र में जितने भी जो है छुट्टा जानवरों की समस्या है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। एक भी जानवर जो सड़कों पर दिखाई नहीं देगा, जिससे कि ये जो आकस्मिक मौतें हुई हैं उनका जिम्मेदार कौन है, ठीक है, उससे निजात दिलाना हमारी प्राथमिकता होगी। शहर में कहीं भी जो है सफाई, स्वास्थ्य और ग्रीन एंड क्लीन सिटी का जो एक मानक है उस पर मैं काम करूंगा। किसी भी तरह से जो है जनता को किसी भी तरह का जो है समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अभी तो मैं अपने बातों के माध्यम से उनको मैं आश्वस्त करना ही चाहूंगा, क्योंकि काम करने की यदि जो है मौका मिला तो जनता ये कहेगी कि नहीं, मैंने ठीक व्यक्ति को चुना है। इससे ज्यादा और अभी कहना कुछ नहीं। अक्सर जनता का कहना होता है कि लोग जो भी प्रत्याशी हैं वो चुनाव जीतने के बाद अपना स्वयं के विकास में जुट जाते हैं और शहर के विकास के वादे सारे भूल जाते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, इसमें यदि जनता ने ये कहा है कि जो है कोई भी जब प्रत्याशी जो है जीतता है, वो चेयरमैन मिलता है तो अपने वादे भूल जाता है, तो पुराने कालखंड में ऐसा रहा होगा, इसलिए जनता ऐसा कहती है। इस बात को समाप्त करने के लिए जनता के बीच का व्यक्ति आए, जो जनता के बीच रहे। पता लगा कोई बहुत उच्च स्थिति का है, बाहर से कोई आया है, या ऐसी स्थिति है जनता के बीच का आदमी नहीं है और जनता ने उसको किसी तरह भरोसे में लेकर वो जीत गया, तो जनता के बीच वो नहीं जा सकता, उसकी जो भी परिस्थितियां रही हूं। लेकिन इसके लिए जो है मैं जो है जनता को जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं उन्हीं के बीच का व्यक्ति हूं, जन सामान्य व्यक्ति हूं, सड़क पे चलने वाला व्यक्ति हूं। कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि हम एक छोटे पायदान पे खड़े व्यक्ति से मैं आज भी जुड़ा हूं। गरीब से गरीब आदमी, बड़े से बड़ा आदमी, हमारे पास सभी लोग आते हैं। अच्छा सुनील जी, आप वैसे इन के अलावा और किन किन विशेष मुद्दों को लेकर के आप अपनी जीत दर्ज कराएंगे? देखिए, हम जो है पहला जो हमने अभी बताया कि जो लखीमपुर में जो छुट्टा जानवर की समस्या, जिससे कई एक्सीडेंट हुए हैं, कई माओ के जो है गोदे सुनी हुई हैं, ये पहले के अलावा किन किन विशेष मुद्दों को लेकर? इसके अलावा जो है स्वास्थ्य का मुद्दा, हमारे यहाँ अभी डेंगू का रहा, बीमारियों का प्रकोप बहुत रहा, जिसके पीछे जो है कारण यही रहा कि नालों की सफाई बहुत अच्छे ढंग से नहीं हुई, दवाइयों का छिड़काव नहीं हुआ। अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा नगर देने के लिए जो भी संभव होगा वो हर प्रत्येक काम में करूंगा। अरे जैसे कि होता है कि चुनाव के वक्त काफी सरगर्मी का माहौल चारों ओर बना रहता है, तो उसी में अगर मान लीजिए कि भाजपा संगठन ने आपको टिकट नहीं दिया, तो उसके उपरांत आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? हाँ, ये बहुत अहम है। मैं संगठन का कार्य करता हूँ। यदि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मुझ पर विश्वास करता है तो मैं चुनाव लड़ूंगा, अन्यथा यदि भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट देगी मैं उसका पूर्ण समर्थन करता हूं, और पार्टी का जो भी निर्णय रहेगा मैं पार्टी के साथ हूं। तो सुनिए जी, एक आखिरी सवाल हमारा ये है कि आप हमारे इस नगर की भोली भाली जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे वो आपसे जुड़े? देखिए, मैं नगर की जनता को ये संदेश देना चाहता हूं कि मैं उन्हीं के बीच का व्यक्ति हूं। यदि जनता मुझे चुनकर चेयरमैन बनाती है तो मैं जीतने के बाद भी उनके बीच का ही व्यक्ति बनते रहना चाहूंगा। जनता को मुझसे मिलने में कभी कोई समस्या नहीं होगी, मैं खुद उनके बीच जाकर उनसे पता करूंगा कि आपके गली मोहल्ले की क्या समस्या है, जिसका मैं वहीं पर निस्तार करने का प्रयास करूंगा। तो ये थे हमारे साथ
डॉक्टर अश्विनी गुप्ता जी, जिन्होंने नगर निकाय चुनाव में अपना आवेदन भाजपा से प्रस्तुत किया है और उनका कहना है कि मैं जनता के बीच का व्यक्ति हूं और लगातार जनता के बीच में बना रहूंगा और जो भी नगर की समस्याएं, चाहे वो स्वच्छता से लेकर के हों, चाहे वो जल भराव से लेकर के हों, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्याएं जो छुट्टा गौवंश सांड जो सड़क पर आवारा तरीके से घूम रहे हैं, उनके लिए सही व्यवस्था कराने के लिए भी उन्होंने कहा है। अब देखना यह होगा कि चुनाव होने के बाद और जो प्रत्याशी जीतता है वह कितना अपने वादों पर खरा उतरेगा और कितना नहीं, और यह भी देखना होगा कि भाजपा इन लंबी सी रेस में जो दौड़ रहे हैं प्रत्याशी के रूप में, किनके सर पर अपना चिन्ह का ताज पहनाती है और कौन इस रेस में आगे जाकर के जीतता है। लखीमपुर जिला हलचल से हर्ष गुप्ता, कैमरामैन आशीष।